गुजरात के मोरबी में रविवार को फंक्शनल पुल गिरने से करीब 141 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ब्रिज पर 500 से 700 लोग थे। अब सवाल उठता है कि इस पुल में ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ जमा हुए, जबकि इस पुल की क्षमता 100 लोगों की थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुमेर और आप देख रहे हैं अपडेट इन सुमेर यूट्यूब चैनल। आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं इस पुल से जुड़ी तमाम जानकारी व इतिहास के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। मच्छू नदी पर बने इस पुल का इतिहास करीब 140 साल पुराना था। इस पुल की बात करें तो ये गुजरात के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में से एक बन गया था। यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग घूमने आते थे क्योंकि ये पुल हवा में झूलता रहता था और ये बिल्कुल ऋषिकेश के राम और लक्ष्मण झूले जैसा था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते थे। संडे को इस पुल पर एक साथ 500 से 700 लोग जमा हुए और पुल इतना बोझ झेल नहीं पाया और टूटकर नदी में गिर गया, जिससे लोग बहने लगे। मोरबी में मच्छू नदी पर इस पुल का निर्माण वर्ष 1880 में हुआ था और इसका उद्घाटन मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। उस वक्त इसे बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस पुल के निर्माण का सारा सामान ब्रिटेन से आया था। निर्माण से लेकर हादसे से पहले तक इस पुल की कई बार मरम्मत कराई गई थी। इस पुल की लंबाई 765 फीट थी। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो यह पुल 1.25 मीटर चौड़ा और 230 मीटर लंबा था। यह पुल भारत की आज़ादी के संघर्ष का गवाह भी रहा है। यह भारत के सबसे पुराने पुलों में से एक है, इसलिए यह टूरिस्ट प्लेस बन चुका था। इस पुल पर जाने के लिए 15 रुपए की फीस लगती थी, यानी 15 रुपए की टिकट लगती थी। यह पुल पिछले 6 महीने से मरम्मत की वजह से लोगों के लिए बंद था। 25 अक्टूबर से इसे फिर से लोगों के लिए खोला गया था। इन 6 महीनों में पुल की मरम्मत पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस पुल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वर्तमान में ओधोजी पटेल के स्वामित्व वाले ओरेवा ग्रुप के पास है। इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के आधार पर ही इस पुल के रखरखाव, सफाई, सुरक्षा और टोल वसूलने जैसी सारी जिम्मेवारी ओरेया ग्रुप के पास है। जिंदल ग्रुप ने इस ब्रिज की 25 साल की गारंटी ली थी। हालांकि ब्रिज पर एक साथ 100 लोगों को चढ़ने की परमिशन थी, लेकिन अभी इस ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट और सरकार की 3 एजेंसियों द्वारा जांच होना बाकी था। लेकिन दीपावली में हड़बड़ी में जयसुख भाई पटेल ने अपनी पोती के हाथों इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। बताया गया कि हादसे के वक्त ब्रिज पर 500 से 700 लोग मौजूद थे। आइए इस पुल के इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं। मोरबी इससे पहले भी कई आपदाओं का सामना कर चुका है। साल 1989 में यहाँ बहुत भयानक बाढ़ आई थी। उस समय भी मच्छू बांध टूट गया था। इसके बाद मच्छू नदी के पानी ने पूरे शहर को अपने आगोश में लिया। कई सारे मकान गिर गए और कई लोग पानी में डूबकर मर गए। उस हादसे में 1450 लोगों की मौत हो गई थी और 12,000 से कहीं ज्यादा पशुओं को मौत के मुंह में जाना पड़ा। मोरबी के राजा वाघजी राव जी ने केबल ब्रिज बनवाया था। इसे ब्रिटिश इंजीनियरों ने साल 1989 में बनाया था। पुल के निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस पुल पर अक्सर लोग घूमने आते थे। पुल की लंबाई 765 फुट है और ये 4 फुट चौड़ा है। ऐतिहासिक होने के कारण इसे गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। पुल का निर्माण मोरबी के राजा वाघजी ठाकुर की सियासत के दौरान किया गया था। कहते हैं कि राजा राजमहल से राज दरबार तक इसी पुल के जरिए होकर जाते थे। जब लकड़ी के इस पुल का निर्माण किया गया तो इसे यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। वहीं गुजरात के जडेजा राजाओं की तमाम लोक कथाओं में मोरबी में होने वाले हादसों को एक शराब के तौर पर भी देखा जाता है। इसका जिक्र उनके कई लोकगीतों में भी। एक कथा है कि मोरबी के राजा जियाजी जडेजा एक औरत की ओर आकर्षित हो गए थे, लेकिन उस महिला को यह बात पसंद नहीं आई। राजा उसे परेशान करते थे, जिसकी वजह से एक दिन महिला ने मच्छू नदी में कूदकर जान दे दी। आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार महिला ने राजा के डूबने से पहले उन्हें श्राप दे दिया। महिला ने कहा कि 7 पीढ़ियां जाएगी, फिर ना तुम्हारा वंश रहेगा ना तुम्हारा शहर। कहा जाता है कि राजा को वो श्राप लग गया और इसी के बाद से उनका वंश खत्म हो गया। साल 1978 में जब ये बांध बना तो जियाजी के 7वें वंशज मयूर ध्वज यूरोप में किसी से लड़ पड़े और उनकी जान चली गई। हम इस कहानी की पुष्टि नहीं करते हैं, हो सकता है ये सिर्फ एक दंत कथा हो। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। हादसे में राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कल्याण जी कुंदारिया के 12 रिश्तेदारों की भी मौत हो गई। मोरबी हादसे में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें ओरेवा कंपनी का मैनेजर दीपक भाई, नवीन चंद्र भाई पारेख, एक और मैनेजर नवीन भाई मनसुख,
भाई दवे, टिकट क्लर्क मनसुख भाई, वालजी भाई टोपिया, एक और टिकट क्लर्क मदन भाई लाखा, भाई सोलंकी, ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर प्रकाश भाई लालजी, भाई परमार और एक और कॉन्ट्रैक्टर दिव्यांग भाई लालजी। इसके अलावा 3 सिक्योरिटी गार्ड को भी अरेस्ट किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।